हर हर महादेव। एक पौराणिक कथा के अनुसार राधा जी, सीता जी और पार्वती माता आपस में बहनें थीं। आज की इस कथा को सुनकर आप कलयुग के पापों से मुक्त हो जाएंगे। प्रभु शिव जी की माया से आज तक कोई नहीं बच पाया है, स्वयं देवी पार्वती भी नहीं। शिव जी की माया से ही यह वीडियो आप तक पहुंचा है, अतः आपको यह कथा पूरी सुननी पड़ेगी अगर आप अपने जीवन के दुखों से दूर होना चाहते हैं तो। इससे पहले कि आप कथा सागर में डूब जाएं, तब तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। कथा इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, पार्वती की माता मेनका की उत्पत्ति और पितरों के श्राप की कथा सुनो। एक बार मेरे पुत्र दक्ष की स्वधा नाम की कन्या थी, जिसे विवाह करके पितरों को दे दिया था। उस स्वधा से 3 धर्म मूर्ति कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनका नाम था मेनका अर्थात मैना, धन्या और कलावती। ये तीनों ही जगत वंद्या माताएं हुई हैं। एक बार तीनों बहनें श्वेत द्वीप पर विष्णु जी का दर्शन करने गईं, तो वहां बहुत सारे लोग एकत्रित थे एवं वहां पर सनकादिक भी आए थे। सबने विष्णु जी की पूजा अर्चना की और सनकादिकों को देखकर सभी उनके स्वागत के लिए उठ खड़े हुए, परंतु शिव जी की माया ने उन तीनों बहनों को मोहित कर दिया था, इसलिए वे उनके सम्मान में न उठी। सनकादिकों ने उनसे क्रोधित होकर कहा कि तुम तीनों ने ही मेरा अपमान किया है। सब कुछ जानते हुए भी तुमने अभिमानवश होकर अभिवादन नहीं किया। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओगी। अब तुम तीनों मनुष्य की स्त्रियां बनोगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, तीनों साध्वी बहनों ने आश्चर्यचकित होकर प्रभु के चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा कि हम लोग मूढ़ हैं, इसलिए हमने आपको प्रणाम नहीं किया। अब कृपा करके कुछ ऐसा करिए कि हम स्वर्ग को दोबारा प्राप्त कर लें। अब शिव जी की माया से सनकादिकों ने उन बहनों के श्राप के उद्धार की बात कही। उन्होंने कहा, पर्वतराज हिमालय जो हिम का आधार है, ये ज्येष्ठा अर्थात मैना उसकी पत्नी बनेगी। इसको पार्वती नाम की कन्या प्राप्त होगी। दूसरी कन्या धन्या जो कि महायोगिनी जनक की पत्नी होगी और जिस महायोगिनी के यहाँ यह महालक्ष्मी सीता होकर उत्पन्न होगी। कलावती वृषभानु की पत्नी होगी। इस प्रकार द्वापर के अंत में यही लक्ष्मी उसकी प्रिया राधा के नाम से प्रकट होगी। मेनका को पार्वती जी का वर प्राप्त होगा और वह कैलाश तक जाएंगी। धन्या जनक वंश में सीता को उत्पन्न कर चीर ध्वज के मिलने पर वैकुंठ तक जाएगी। कलावती वृषभानु को प्राप्त होकर उसके साथ कौतुक क्रीड़ा द्वारा राधा के साथ जीवन मुक्त होकर गोलोक तक जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं। भला बिना विपत्ति उठाए कहीं किसी की महिमा होती है? अच्छे कर्म वालों का दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। तुम पितरों की कन्या हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग का विलास ही चाहिए। इसलिए जब तुम विष्णु जी के दर्शन करोगी तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तुम शिव जी में भक्ति करने वाली हो, इससे तुम धन्य और पूज्य हो। मेनका से पार्वती देवी उत्पन्न हो अपने कठिन तप के द्वारा शिव की प्रिया होंगी और धन्या की पुत्री सीता श्री रामचंद्र जी की पत्नी होगी तथा कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण की पत्नी होंगी। ऐसा कह मुनिराज अंतर्धान हो गए और वे तीनों बहनें भी सुखी हो अपने धाम को चली गईं। ये कथा मैंने आपको श्री शिव महापुराण के तृतीय पार्वती खंड से सुनाई है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसी तरह की पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑन कर लेना और साथ में ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।